जय हिंद। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होगा, रीजनिंग का। बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर एग्जाम में लगभग 5-6 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के नंबर हमें याद होने चाहिए। जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पर। इन सभी के क्या होने चाहिए, हमें क्रम याद होने चाहिए। मतलब ए 1 नंबर पे आएगा, डी 4 नंबर पे आएगा, क्यू 18 नंबर पे आएगा, आर 17 नंबर पे आएगा, पी 16 नंबर पे। इस प्रकार अब इन सभी के क्या होने चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए। और इनके नंबर याद करने के लिए आपको एक थोड़ा सा बेसिक तरीका आपके ध्यान में मैं बता रहा हूं। देखो कैसे करते हैं। ए 1 नंबर पे आता है, मतलब ए से लेके एम तक के आप सारे वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सभी शब्दों को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि विपरीत अक्षर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, एक का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी अक्षरों के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो उसी पे आधारित एक दो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन किसका विपरीत है। अब आपको याद करना हो कि कैसे हम याद करें इनको। तो एक का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, एक को आप आजाद से याद कर सकते हो। बी का विपरीत वाई होता है, इसको आप बॉय से याद कर सकते हो। सी का विपरीत एक्स होता है, इसको आप कक से याद कर सकते हो। ठीक है, कक से याद कर सकते हो। डी का विपरीत डब्लू होता है, इसको दूध वाले से याद कर सकते हो। ई का विपरीत वी होता है, इसे इवनिंग से याद कर सकते हो। एफ का विपरीत यू होता है, इसे फादर अंकल या एफ यूज से भी याद कर सकते हो, फादर अंकल से भी याद कर सकते हो। जी का विपरीत टी होता है, इसको जीटी रोड से भी आप याद कर सकते हो। एच का विपरीत एस होता है, इसको हरभजन सिंह से भी आप याद कर सकते हो। आई का विपरीत आर होता है, इंडियन रेलवे। ठीक है, जे का विपरीत क्यू होता है, जेब कतरा। के का विपरीत पी होता है, काला पानी। एल का विपरीत ओ होता है, लव। एम का विपरीत एम होता है, एम का विपरीत एन, मालवीय नगर। ठीक है, इस प्रकार आप इन सभी अक्षरों को एक दूसरे के विपरीत क्रम में आपको पूछा जाए कि एम का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो एम का विपरीत क्या होगा, एन होगा। ठीक है, के का विपरीत आपको पूछा जाए तो के का विपरीत क्या होगा, पी। ठीक है, काला पानी से याद रखो। अगर आपको वाई का विपरीत पूछा जाए तो बॉय, बी होगा। एक का विपरीत पूछा जाए आजाद, जेड होगा। ठीक है, अब जे का विपरीत आपको पूछा जाए तो जे का विपरीत क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, इस प्रकार हम सभी के क्या कर सकते हैं, विपरीत अक्षर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का विपरीत अक्षर आपको याद करने के लिए ये आप काम में ले सकते हो। एफ का विपरीत पूछे आपको फादर अंकल यू। ठीक है, एच का विपरीत पूछे हरभजन सिंह, एच एस। ठीक है, हरभजन सिंह। फिर डी का विपरीत पूछे तो क्या होगा, दूध वाला होगा। डी का विपरीत क्या होगा, डब्लू होगा। फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे ई का विपरीत पूछे आपको इवनिंग। ठीक है, वी। ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। अगर और कौन से देखो, अभी यहां से आप के का विपरीत भी बता सकते हो। के का विपरीत पी हो गया, एल का विपरीत ओ हो गया। ठीक है, तो एल को क्या बोले, लव। ठीक है, एल का विपरीत क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो एम का विपरीत एन। मतलब सभी अक्षरों के आप क्या बता सकते हो, विपरीत अक्षर बता सकते हो। अब आपको एन का विपरीत पूछे तो एम होगा, पी का विपरीत पूछे तो के होगा, बी का विपरीत पूछे तो वाई होगा, जेड का विपरीत पूछे तो ए होगा, और क्यू का विपरीत पूछे तो जे होगा। ठीक है, यू का विपरीत पूछे एफ होगा, एस का विपरीत एच होगा। ठीक है, कोई भी अक्षर दिया गया हो आपको, सभी के आप क्या निकाल सकते हो, विपरीत क्रम निकाल सकते हो। एम का विपरीत एन, मतलब ये दो जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है। ठीक है, मतलब दोनों का विपरीत अक्षर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब एक मतलब जो सिस्टम होता है, मान लो कि आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और 26 तक आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे 26 तक आ गए आप, तो आपको आपके पास -1 आ जाए या -2 आ जाए, तो 26 के बाद में आपके मान लो कि आपके पास कोई भी 27 नंबर का कोई अल्फ़ाबेट आया,
या फिर 28 नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट आया तो आप उसको किस में से घटा सकते हो, 26 में से आप उसको घटा सकते हो। आप इस प्रकार क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास ये 4 क्वेश्चन है विपरीत अक्षर से संबंधित, तो आपको इनको करना होगा। ठीक है, तो कैसे आप इनको करोगे, देखो इनको करने के लिए देखो जेड का विपरीत आपको याद रखना होगा। अभी देखो मैंने ये सभी बातें बताई हैं। जेड का विपरीत क्या होता है, जेड को आप आजाद से याद रखो, तो जेड का विपरीत क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एक्स का विपरीत कक सी होगा, डी का विपरीत दूध वाला तो डी होगा, क्यू का विपरीत जेब कतरा जे होगा, पी का विपरीत काला पानी के होगा। ठीक है, इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है। देखो वाई का विपरीत बी, ठीक है, एक का विपरीत जेड होगा, बी का विपरीत वाई, यहां से एफ का विपरीत, देखो एफ का विपरीत निकालने के लिए फादर अंकल यू, ठीक है, और सी का विपरीत कक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन सभी के क्या निकालने हैं, विपरीत अक्षर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक ही टाइप से नहीं, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगले के दिमाग पे है वो बात। ठीक है, पी का विपरीत क्या होगा, के होगा, क्यू का विपरीत जेब कतरा जे होगा, आर का विपरीत देखो इंडियन रेलवे आई होगा। ठीक है, एस का विपरीत, अब देखो एस का विपरीत मैंने बताया था कि हरभजन सिंह होता है, हरभजन सिंह एच एस, मतलब एस का विपरीत क्या होगा, एच होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में टी, तो टी का आपको विपरीत देखो जीटी रोड, ठीक है ना, तो जीटी रोड, जी का विपरीत टी था तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो यहां से यू का विपरीत एफ फादर अंकल, वी का विपरीत इवनिंग तो क्या होगा ई, डब्लू का विपरीत क्या होगा, दूध वाला डी, ठीक है ना, दूध वाला डी, और एक्स का विपरीत क्या होगा, कक्स सी, और वाई का विपरीत बॉय बी। ठीक है, आप इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, अगर हम इनको याद कर लेते हैं कि विपरीत अक्षर ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, जैसे कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू। ठीक है, और देखो डी के बाद में ई का विपरीत वी, एफ का विपरीत यू, ठीक है, और जी का विपरीत टी, एच का विपरीत एस, आई का विपरीत आर, फिर उसके बाद में आता है जे, जे का विपरीत के का विपरीत पी, और फिर एल आता है, एल का विपरीत ओ, एम का विपरीत एन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको याद कर लो। अगर ये याद हो जाएंगे तो इनके क्रम भी आप आसानी से याद कर सकते हो। अब इनका क्रम याद करने की मेन जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब एफ कितने नंबर पे आएगा, जे कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इनको आप याद करने का एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इनको याद करो। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास सबसे जो पहला जो अल्फाबेट होता है वो क्या है, ए है, ए, फिर उसके बाद में बी होता है। ठीक है, मतलब 5 अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर उसके बाद में एफ जी एच आई जे। ठीक है, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना, मात्र ये एक लाइन याद कर लो। ठीक है, मात्र ये एक लाइन आपको याद करनी है, और इस एक लाइन में जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, अब याद कैसे करोगे ये भी बड़ी मतलब देखो एक कितने नंबर पे होता है सबको पता है, एक नंबर पे होता है। ठीक है, अब इन सब में जितने भी हैं इनमें 5 प्लस करते जाओ। एक में 5 प्लस करेंगे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और 6 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा, 11 होगा, और 11 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा, 16, और 16 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा, 16 में 5 प्लस करेंगे 21। मात्र इतना काम आपको करना है। ठीक है, और 21 में 5 प्लस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, 21 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जेड आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार इनको याद रख सकते हो। ठीक है, जेड कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे। बस ये एक लाइन आपको याद करनी है। तो इसके बाद में अगर ए एफ के पी यू जेड आपको याद है तो अगले अक्षर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे के 3 अक्षर बाकी 4 अक्षर रहते हैं। अब मान लो कि एक का क्रम आपको पता है। ठीक है, एक का क्रम आपको पता है, 1 नंबर पे है और आपको चाहिए ई।
ठीक है। तो ई का हमें निकालना है, तो ई कौन से नंबर पे है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ई यहाँ पे 5 नंबर पे आता है, ठीक है ना, ई 5 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ से गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ई कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, ठीक है। अब उसी प्रकार ये मान लो कि पी 16 नंबर पे आपके पास दिया गया है और आपको टी निकालना है, तो 16 के बाद में देखो पी क्यू आर एस टी ऐसे लाइन लिख लेना, 16 के बाद में 17 18 19 20, तो टी कितने नंबर पे आ जाएगा, 20 नंबर पे। मात्र ये एक लाइन याद कर लो, इस एक लाइन से आप सारे अल्फ़ाबेट निकाल सकते हो, बस क्रम याद होना चाहिए आपको अल्फ़ाबेट का, ए बी सी डी ई, मतलब एक लाइन में कितने अक्षर आने चाहिए, 5 अक्षर, एफ जी एच आई जे, फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी इनको याद कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं इनके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एक को वन कहा जाता है और एल ए टी ई को क्या कहा जाता है, 38 कहा जाता है, ठीक है, कहा जाए तो आर ई बी यू टी को क्या कहा जाएगा। अब आपको देखो सबसे पहले मैंने जो बताया था वो क्रम आपको क्या करने है, याद रखने जी, ठीक है। तो वो क्रम अगर आप किसी भी अक्षर, मतलब कोई भी अक्षर है उसका नंबर 1 है, मतलब ए का नंबर क्या है, 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, ठीक है। ये क्या करने हैं आपको याद करने जी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, एक को मैं क्या बोलता हूँ जी, 1 है, एक क्या है, 1 नंबर पे है, और एल ए टी ई को क्या बोल रहा है जी, ये 38 बोल रहा है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये 38 आया तो कैसे आया, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इनके नंबर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। एल कितने नंबर पे, ए कितने नंबर पे है, ठीक है। तो एल तो देखो यहाँ से अगर के 11 नंबर पे है तो एल 12 नंबर पे होगा, ठीक है। तो एल कितने नंबर पे है, 12 नंबर पर, ए 1 नंबर पे है, ठीक है। अब देखो टी आपको निकालना है, अगर P यहाँ पे 16 नंबर पे है, Q 17 पे होगा, R 18 पे होगा, S 19 पे, T कितने पे होगा, 20 पे, तो T कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। E देखो यहाँ पे A 1 नंबर पे है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे और E कितने पे है, 5 पे, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो आप कर क्या सकते हो, अब यहाँ पे इन दोनों को, इन सबको एक साथ जोड़ने पे भी हमारे पास क्या नहीं बन रहा है, 38 नहीं बन रहा है, तो देखो 38 आपको बनाना है, ठीक है। इन सबको अगर क्या कर दो आप, प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इन सबको प्लस करते हो तो हमारा क्या बन जाता है, 38 बन जाता है। देखो 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 में से 5, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18, 18 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। मतलब अंकों के जो क्रम है इनको जोड़ने पे कितना बन रहा है, 38 बन रहा है। तो यहाँ से जो रिबूट है हमारा REBUT, ठीक है, तो इसके जो भी अंक है, जो अक्षर है, इनको जो क्रमांक है उनको जोड़ने पे क्या बनेगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो R कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे, E कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, B कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, U कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे, T कितने पे है, 20 पे, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है जी, आपको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए देखो यहाँ से 21 और 20 कितना हो गया, 41, 41 में 7 और जोड़ दो, 41 43, 43 कितना हुआ, 48, 48 में आपको 18 प्लस करना है, ठीक है। 8 और 8 कितना हो गया, 16, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 66 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में दिसंबर को क्या कहा जाता है, ERMBCEDE, ठीक है, और ERMVVENO को क्या कहा जाएगा, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिया गया है DE,
ठीक है। तो डीई जो है आपके पास, देखो डीई को क्या किया गया है, इसको लास्ट में लिखा गया है, ठीक है ना। डीई को क्या किया गया है, सबके लास्ट में लिखा गया है। फिर जो सीई है, सीई को कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो आपका वर्ड है उसको लास्ट में लिखा गया है, और लास्ट वाला जो बीच वाला है उसको ऐसे का ऐसा उसके बाद में लिखा गया है 3 नंबर पे। ये कौन सा है, 1 नंबर, 2 नंबर, और फिर ये जो लास्ट वाला है उसको क्या किया गया है, फर्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो आपके जो मतलब जो शब्द है इनका क्रम चेंज किया गया है ओनली फॉर, ठीक है ना। लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा गया है और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, और अब इनको क्या करेंगे, इसी क्रम के अनुसार सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्रम के अनुसार सेट करेंगे तो क्या होगा, 4 3 2 1, ठीक है। तो इसके अनुसार लिखेंगे, 4 पे क्या है, NO, ठीक है। फिर कौन सा होगा, VE, फिर उसके बाद में MB, फिर कौन सा होगा, ER। तो ये क्या बन गया, नवंबर बन गया। मतलब ये जो ERMBVENO को क्या लिखा जा सकता है, नवंबर लिखा NOVEMBER लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब यहां से किया क्या गया, मतलब जो फर्स्ट जो वर्ड है उसको उठा के कहाँ पे चिपकाया गया, लास्ट में चिपकाया गया है, और जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसको उठा के कहाँ पे चिपकाया गया, फर्स्ट में चिपकाया गया है। और जो बीच वाले जो दोनों शब्द थे उनकी स्थिति में क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया है। मतलब जो पहले था उसको लास्ट में लिखा गया है, जो लास्ट में था उसको पहले लिखा गया है, ठीक है, क्रॉस किया गया है। ये समझ लो कि इस प्रकार आपका ये अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में गया और लास्ट वाला फर्स्ट में आया, ठीक है। फिर जो सेकंड नंबर पे था वो फोर्थ नंबर पे गया है, और फोर्थ पे था वो जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आया है, ठीक है। तो इस प्रकार स्थिति चेंज की गई है, मात्र और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी स्थिति चेंज करके भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में EDITION को IDETNOI तो मेडिकल को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको इस को देखना है कि ये कैसे अक्षरों को मतलब सेट कर रहा है। यहाँ से हम लिखते हैं कौन सा है, EDI। तो EDITION, ठीक है, ये है। और इसके नीचे कौन सा सेट कर रहा है, IDETITNOI, ठीक है, इसको सेट किया गया है। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहा है कि मतलब जो फर्स्ट वर्ड है इसको उठा के कहाँ पे लेके आया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लेके आया है, ठीक है। तो फर्स्ट को उठा के थर्ड पे लेके आया है, और जो थर्ड है उसको कहाँ पे लेके आया है, देखो यहाँ पे ये टी है, ठीक है, टी है यहाँ पे। ये एक को जो थर्ड जो फर्स्ट नंबर पे है उसको मतलब थर्ड नंबर पे लेके आया है, और बीच वाला जो सेकंड नंबर पे है उसको सेकंड नंबर पे रखा गया है, ठीक है। और आई जो है, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आया है, ठीक है। और ये जो वर्ड है आपका ये सेम ऐसा का ऐसा ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 जो अक्षर हो रहे हैं लास्ट वाले, इनमें भी यही क्रम लगाया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट, बीच वाला, ऐसे का ऐसा। तो आपको मेडिकल में भी यही क्या लगाना है, क्रम आपको लगाना है, MEDICAL, मेडिकल, ठीक है। अभी इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो थर्ड पे जाएगा, और थर्ड पे है जो फर्स्ट पे आएगा, बीच वाला ऐसे का ऐसा होगा, मतलब DEM, ठीक है। और जो बीच वाला इन दोनों के जो बीच में है वो कहाँ पे, ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट है लास्ट में जाएगा, और लास्ट वाला कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम सभी जो मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इस प्रकार से अरेंज हम कर सकते हैं। देखो रीजनिंग में हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड होता है, लगभग सभी क्वेश्चन अपने अपने तरीके से अलग अलग मेथड से हिसाब का हल होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फाइन FINE को HGPC कहा जाता है तो SLIP को क्या कहा जाएगा? ठीक है ना, SLIP को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि FINE HGPC को ये कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब FIN को कोई भी निश्चित कूट भाषा होगी उसमें FINE को क्या कहा जाता है? HGPC कहा जाता है। तो SLIP को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए। F कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। I 9 नंबर पे। अब देखो KLMNN कितने नंबर पे होगा? 14 नंबर पे। E 5 नंबर पे। ठीक है, H कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे होता है। G 7 नंबर पे। P 16 नंबर पे और C 3 नंबर पे होता है। ठीक है, अब यहां से इनके बीच में आपको क्रम देखना है कि कौन सा कितने नंबर पे, मतलब इनके बीच में डिफरेंस जो है। ठीक है, डिफरेंस देखने पे बात बनेगी या कोई उल्टा क्रम अगर इनका दे रखा हो वो है या कौन सा है। तो हम देखते हैं कि ये F जो है वो 6 नंबर पे है और H कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। अब इन दोनों के बीच में मतलब 6 में अगर मैं +2 कर देता हूं तो कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो क्या किया गया है जी? +2 किया गया है। कितना किया गया है? +2 किया गया है। I 9 नंबर पे है। ठीक है, I 9 नंबर पे है और G कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। तो मतलब 9 में से क्या किया गया? 2 घटाया गया और कितना आया? 7 आया है। ठीक है, तो 9 में से कितना घटाएंगे? 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? सॉरी 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। N कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। और P कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। मतलब 14 और 16 में कितने का गैप है? +2 का। मतलब 14 में +2 करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे? +2 कर देंगे जी। ठीक है ना, क्या कर देंगे? +2 करने पे 16 आएगा। फिर यहाँ पे E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और C कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे इसमें क्या किया गया है? -2 किया गया है। ठीक है ना, क्या किया गया है? -2। तो आपको बस इसी हिसाब से इसी तरीके से इनको सेट करना है। ठीक है, S में +2 करना है, L में क्या करना है? -2 करना है, I में क्या करना है? +2 करना है, P में क्या करना है? -2 करना है। ठीक है, अब देखो PQRST S कितने नंबर पे होता है? 19 नंबर पे। L कितने पे? 12 पे। I 9 पे। P कितने पे? 16 पे। देखो 19 में 2 प्लस करेंगे 21 आएगा और 12 में -2 करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, और I में +2 करेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। 16 में -2 करेंगे 14 आएगा। 21 नंबर पे कौन सा होता है? यूं होता है J10। ठीक है, के 11 पे होता है, 14 पे क्या होता है? N होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा? UJKN। ठीक है, तो आप इसको जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? UJKN। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि इनका क्रम, और क्रम याद करने के लिए मैंने ये तरीका बताया कि एक लाइन आप याद कर लो और उसमें +5 करते जाओ। ठीक है, एक में +5 करेंगे 6 आएगा, मतलब 6 नंबर पे F होता है। 6 में +5 करेंगे के 11 नंबर पे होता है। 11 में 5 प्लस करेंगे 16, P कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे। और 16 में 5 प्लस करेंगे 21 आएगा। तो U कितने नंबर पे होता है? 21 नंबर पे होता है। और यहाँ से 21 में +5 करेंगे Z 26 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको ये याद कर लोगे, ये श्रृंखला, ये फर्स्ट लाइन। इसके बाद में 4 अक्षर आप आराम से अंगुलियों पे भी याद रख सकते हो। मान लो कि आपको H का निकालना है, F 6 नंबर पे आता है तो FGH, मतलब तीसरे नंबर तक हमें आना है। 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, याद होना चाहिए अल्फाबेट के क्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में आपको क्वेश्चन दिया गया है FAMOUS फेमस को
एमएस को जे डब्ल्यू पी पी एल एल डब्ल्यू क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, MIRA CLE। ठीक है, मेरिकल को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले आपको इनके क्रम याद होने चाहिए। देखो क्रम क्या होता है इनके, F कितने नंबर पे होगा जी, F 6 नंबर पे होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे F आपको दिया गया है 6 नंबर पे F है, एक नंबर पे है। KLM मतलब 13 नंबर पे कौन सा है, M है। ये जो O कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। U 21 नंबर पे। PQRST ये S जो होगा वो कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ से ये आपको दिया गया है J कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। W 23, ठीक है, W कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे। और P कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। L 12 नंबर पे, W 23 पे। क्यों को क्वेश्चन नंबर 17 से याद रख लो। ठीक है, याद रखो क्यों कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। अब आपको देखना है कि इनके बीच कौन सा कितने नंबर पे और कितना गैप है। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पे इसके सिद्ध में अगर सेट कर लेते हो तो आपको आसानी रहेगी देखने में। JWPLW ठीक है, मतलब ये इसके सिद्ध में है और ये इसके सिद्ध में, ये इसके सिद्ध में है, ये इसके सिद्ध में, और ये इसके सिद्ध में है, और ये इसके सिद्ध में। क्रम आप वहां से देख सकते हो, 6 और 4। 6 से देखो डायरेक्ट कितने नंबर पे गया, 10 नंबर पे गया जी। ठीक है ना, 6 से कितने नंबर पे गया, 10 नंबर पे। और 6 में कितना प्लस किया जाए, 4, मतलब +4 करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +4। ठीक है, फिर देखो जी ये जो है एक नंबर पे और W 23 नंबर पे है। ठीक है, अब हम जो अल्फाबेट का जो क्रम देखते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD EFGH, ठीक है, इस प्रकार होता है। फिर हम उल्टा देखते हैं तो ZYX, फिर उसके बाद में आता है कौन सा, ZXY, फिर W, ठीक है, फिर VU। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 26 पे होता है, ये 25, ये 24 23 22 21। ठीक है, इस प्रकार होता है। अभी ये बोल रहा है कि कोई भी अक्षर हमारा कितने नंबर पे, एक नंबर पे है। तो देखो यहाँ से W कितने नंबर पे है, 23 पे। 1 से 23 पे आया कि रिवर्स गया, मतलब माइनस में गया है। एक के बाद में देखो 23 कहाँ पे आया, ये रहा, ZYXW, मतलब 3 अक्षरों का 4 अक्षर क्या किया है, उसमें माइनस किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने का गैप आएगा, -4 का अंतराल आएगा। कितने का आएगा, -4 का आएगा, मतलब उसका विपरीत गया है। आप इसका विपरीत देख सकते हो कि W 23 नंबर पे है तो इसमें W 23 पे एक पे है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट मतलब 22 का तो गैप हो ही नहीं सकता है। 22 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है ना, 22 इसमें प्लस करेंगे फिर भी 23 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल एक फिक्स अंतराल में रखते हुए -4 करो, मतलब उसके 4 अक्षर जो है पीछे चले जाओ। देखो M कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, P 16 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखो M 13 नंबर पे और P 16 पे है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें 13 में +3 कर दिया जाता है तो कितना होता है, +16। ठीक है, तो यहाँ से +16, फिर देखो 15 और 12, वो 15 नंबर पे है, और L कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। तो क्या किया गया, -3 किया गया है। कितना किया गया है, -3 किया गया है। U 21 नंबर पे है, W 23 नंबर पे है, तो कितना किया गया जी, +2 किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया, +2। और यहाँ पे S कितने नंबर पे है, S 19 नंबर पे है, और P क्यों कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। S 19 नंबर पे, क्यों कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। यहाँ पे भी क्या किया गया है, -2 किया गया। ठीक है, ये जो क्रम है ये का ये क्रम इसमें आप सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, +4 करना है, और इसमें क्या करना है, -4 करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, +3 करना आपको, इसमें -3 करना है, और इसमें क्या करना है,
+2 करना है और इसमें क्या करना है -2 करना है और इसमें क्या करना है जी। देखो यहाँ से +2 हो गया -2, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें +1 कर देंगे। m कितने नंबर पे होता है 13 नंबर पे, m कितने नंबर पे 13 नंबर पे, i 9 नंबर पे, r कितने पे होगा r 18 पे होगा, a 1 नंबर पे, c 3 पे, l 12 पे, e कितने पे होगा 5 पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो घटाते जाओ और चलते जाओ। ठीक है, इसमें 13 में +4 करेंगे कितना होगा 17, और 17 नंबर पे कौन सा आता है जी एस, क्यों आता है, कौन सा आता है क्यों। ठीक है, फिर यहाँ से देखो आई 9 नंबर पे और 9 में से -4 करते हैं कौन सा आता है 5 आता है, और 5 नंबर पे कौन सा आता है जी ई आता है, कौन सा आता है ई, तो यहाँ पे क्या आएगा ई। फिर देखो आर कितने नंबर पे 18 नंबर पे, 18 में 3 प्लस करते हैं कितना होगा 21, और 21 नंबर पे कौन सा आता है यू आता है, कौन सा आता है यू आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा यू। ठीक है, फिर देखो ए 1 नंबर पे आता है जी, इसमें -1 करना है, -3 करने, एक में -3 करेंगे कितना होगा -2। ठीक है ना, अब 2 अक्षर तो छोड़ दो, देखो जैसे इससे अगर 3 पे जाते हो 1 2 3 क्या आना चाहिए x आना चाहिए, क्या आना चाहिए x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आएगा। फिर देखो यहाँ से c में 2 प्लस करते हैं, c कितने नंबर पे 3 पे, और इसमें +2 करेंगे कितना आएगा 5, और 5 नंबर पे कौन सा आता है e आता है। ठीक है, 12 में से -2 करेंगे 10, और 10 पे कौन सा आता है j आता है, 10 पे कौन सा आएगा j, तो यहाँ पे j लिखेंगे, और 1 प्लस करेंगे 6 f6, तो आपका आंसर क्या आएगा QEUXEZF। बस ध्यान रखना है इन 2 शब्दों का। ठीक है, इनमें थोड़ा सा विपरीत जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, अगर इनको नेगलेक्ट करके भी आप इतना निकाल लेते हो तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो ऑप्शन से भी। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि विपरीत मतलब माइनस यहाँ पे 1 पे आ जाए 2 पे आ जाए कि पीछे जा रहा है, बड़ी संख्या दे रखी है तो भी आप इसको कर सकते हो पीछे जाके भी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका मंकी दिया गया आपको MONKEY मंकी। मंकी को बोला जा रहा है XDJMNL। ठीक है, अब देखो कोई भी मतलब किसी निश्चित कूट भाषा में MONKEY को क्या बोला जा रहा है कि मतलब इस वर्ड को ये बोला जा रहा है XDJMNL बोला जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि टाइगर को क्या बोलेंगे जी। ठीक है ना, टाइगर लिख लो TIGER, टाइगर को क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको वही काम करना है। ठीक है ना, क्या करना है वही काम करना है। देखो यहां से आप कर क्या सकते हो जी, इनको मतलब इनके क्या याद होने चाहिए आपको, क्रम याद होने चाहिए। ठीक है, एम कितने नंबर पे, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें ये बोला जाएगा कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MONKEY को क्या कहा जाए, इसको मतलब ये जो है इसके सामने है। ठीक है ना, ये जो टोटल है ना इसको क्या कहा जा रहा है XDJMNL कहा जा रहा है, तो टाइगर को क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, मतलब इसके बराबर में आपके पास पूछा गया है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको करना है इसको हल। ठीक है, तो हल कैसे करोगे, एम कितने नंबर पे होता है 13 नंबर पे, एम कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15, एन कितने पे 14, के 11 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और y कितने पे है 25 नंबर पे। ठीक है, तो और x कितने नंबर पे 24, d 4 नंबर पे, j 10 नंबर पे, m 13 नंबर पे, n 14 पे, l 12 पे। ठीक है, ये आपके पास क्रम दिया गया। अब आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ सेट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखते हैं तो 13 और 24 में तो बहुत अंतराल हो गए। यहाँ पे देखो
कितना माइनस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ रहा है, मतलब 11 माइनस करने पर, -11 करने पे डी आ रहा है। फिर यहाँ से n 14 नंबर पे है, तो n में से मतलब n 14 से किस पे आ रहा है, 10 पे, मतलब -4 कर रहा है। फिर यहाँ पे मतलब ये तो नहीं सेट होगा, ऐसे सब सीधे सीधे तो सेट नहीं होगा। देखो यहाँ से 13 और 12, ठीक है ना, 13 और 12 में कितने का अंतराल है, 1 का, ठीक है। तो यहाँ से -1 करने पे काम चल जाएगा, मतलब 13 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और भी देखना होगा आपको, तो यहाँ से देखो ओ के बाद में देखो ओ 15 नंबर पे, n 14 नंबर पे, इसमें भी -1 करने पे हमारा कौन सा आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी -1 करने पे कौन सा आ रहा है, n आ रहा है। तो यहाँ से इसके बाद में देखो n से m, ठीक है, ये 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, इसमें भी क्या कर रहा है, -1। फिर k से किस पे आ रहा है, j पे, k 11 नंबर पे और j कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। यहाँ पे भी क्या किया गया है, -1 किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, -1। फिर ई देखो यहाँ से ई कितने नंबर पे है, ई 5 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, इसमें भी क्या किया गया है, -1 किया गया है। और फिर यहाँ से वाई कितने नंबर पे है जी, 25 नंबर पे, और x कितने नंबर पे, 24। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, -1, मतलब इन सब में क्या किया गया, -1 किया गया है। फर्स्ट अक्षर को उठा के मतलब ऐसे लास्ट से सेट करके लेके आ रहा है, मतलब यहाँ से ये फर्स्ट जो है लास्ट में जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, और इन सबके क्रम में से क्या कर देंगे, एक एक माइनस कर देंगे। तो टी जो है आपके पास, अब देखो टी कितने नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे है। आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे है। इन सब में माइनस कर दो 1, ठीक है, -1 करने पे कितना आएगा, देखो आर में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा जी, कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। फिर देखो आर में से एक माइनस करेंगे 17 आएगा, और 5 में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जी में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आई में से एक माइनस करेंगे 8 आएगा, और बी में से टी में से 20 में से एक माइनस करेंगे 19 आएगा। 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यू आता है, डी, और एफ, एच और एस, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, दैट इज सॉल्व, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो, याद क्या होना चाहिए, बस नंबर आपको याद होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, देखो यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 123 को, ठीक है, 123 आपको दिया गया है, और इसको क्या बोला जा रहा है, गरम, फिर इसको गरम को क्या बोला गया है, फिल्टर्ड, ठीक है, गरम को क्या बोला गया है, फिल्टर्ड। फिर इस फिल्टर्ड के बाद में दिया गया कॉफी, ठीक है, कॉफी दिया गया है। देखो 123 को गरम, फिल्टर्ड और कॉफी कहा जाता है। फिर 356, यहाँ पे 356 दिया गया है, 356 को बहुत, फिर उसके बाद में गरम के बाद में दिन, ठीक है, ये दिया गया है। फिर 589 को बोला है दिन और रात, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और इसमें पूछा गया है, तो बहुत को क्या कहा जाएगा, बहुत को क्या कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बोला जा रहा है कि 123 को गरम फिल्टर्ड और कॉफी कहा जा रहा है। मतलब ये है कि यहाँ से 1 2 3 में से यहाँ पे 123 को किसी कूट भाषा में गरम कहा जा रहा है, या फिर ये जो ये 1 है इनमें से किसी एक में से गरम, फिल्टर्ड और कॉफी में इसका क्या होगा, एक कोड होगा। उसी प्रकार 2 का होगा, 3 का होगा।
अब आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ठीक है। पहले हम इन दोनों लाइनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों में जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ठीक है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 को मैं क्रॉस से दर्शा देता हूँ, ठीक है। किससे दर्शा देता हूँ, क्रॉस से। मतलब इन दोनों लाइनों में कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, ओनली 4। अब यहाँ पे जैसे कॉमन हमने देखा है उसी प्रकार इसमें हिंदी वाले में देख लो, इसमें कौन सा कॉमन है, देखो ग्राम। ग्राम इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को मैंने किससे दर्शा दिया, क्रॉस से। आपका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि ग्राम का कोड क्या होगा तो ग्राम का कोड 3 होगा, ठीक है। या फिर 3 का कोड पूछा जाए तो क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे तो आपको नहीं मिला कि बहुत का कोड हम यहाँ से नहीं निकाल पाए, तो हम इन दोनों लाइनों को क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं या इनको चेक कर लेते हैं। अब देखो इस लाइन में और इस लाइन में कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है। इसको मैं स्टार से दर्शा देता हूँ, ठीक है ना। इसको किससे दर्शा रहा हूँ, मैं स्टार से दर्शा रहा हूँ। मतलब 5 और 5 दोनों क्या है, सेम है, और इन दोनों के कोड भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो जिस प्रकार इन दोनों लाइनों में हमें 5 स्टार कॉमन मिला है, तो इसी प्रकार इन दोनों में लाइनों में भी हमें एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो कॉमन होगा। देखो इनमें कौन सा कॉमन है, इसमें बहुत गर्म दिन है, दिन और रात है, मतलब दिन दोनों में समान है, ठीक है। तो दिन को किससे दर्शा देंगे, स्टार से। अब यहाँ पे पूछा जाए कि 5 स्टार मतलब 5 का कोड क्या है, तो 5 का कोड क्या है, दिन, ठीक है। इन दो के कोड तो हम बताने में कामयाब हुए, मतलब 3 का कोड गर्म होगा और 5 का कोड क्या होगा, दिन होगा। अब और भी देखो इन दोनों लाइनों में और ऐसा कोई वर्ड है क्या जो क्या हो, मतलब कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3 और 5, 3 का कोड क्या हो गया, गर्म हो गया, और 5 का कोड क्या हो गया, दिन हो गया। तो बचा क्या, 6। तो 6 किसका कोड होगा जी, 6 6 का कोड होगा। 6 का कोड क्या होगा, 6। तो बहुत का कोड जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। बस देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इन दोनों में आपको देखना है कॉमन वर्ड, मतलब कॉमन शब्द देखना है। जैसे कि इस फर्स्ट लाइन में 3 है तो सेकंड लाइन में भी 3 है। अब देखो यहाँ पे गरम फर्स्ट लाइन में भी है और इस सेकंड लाइन में भी क्या है, गरम है। उसी प्रकार फर्स्ट इस जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में 5 है यहाँ पे, और थर्ड लाइन में भी क्या है, 5 है। तो इसी देखो इसमें देखो यहाँ पे दिन फर्स्ट में भी है और थर्ड लाइन में भी क्या है, दिन है। तो इस प्रकार देखो यहाँ से देखो इस लाइन में देखो 3 और 5 दोनों के कोड हमें मिल गए। मतलब 3 का कोड तो क्या है, गर्म है, और 5 का कोड क्या है, दिन है। बच्चा क्या, 6, और 6 यहाँ पे अकेला बचा हुआ है, तो 6 का कोड क्या हो जाएगा, बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप थोड़े से ध्यान से करो, ठीक है। तो बहुत का कोड क्या होगा, 6 होगा। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ।